सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का आखिरी दिन। 14 अक्टूबर अमावस्या को पितृ विसर्जन के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा। मानना है कि पितृ विसर्जन के दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण करके उनका पूर्ण आशीर्वाद लिया जा सकता है। श्राद्ध पर्व परमेश्वर की ही रची हुई माया का एक अंश है, जिसके द्वारा वे सभी प्राणियों के साथ अपना कौतुक करते हैं। ये सभी प्राणियों को अपने शरीर से ही प्रकट करते हैं और पुनः अपने में ही विलीन कर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को ही जीवन कहा गया है, जिसको जीव 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग भोगता है। जन्म लेने के बाद भी जो परमेश्वर को याद रखते हैं, वह कालांतर में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, और जो मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें सभी योनियों में पुनः पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार यात्रा करते समय मार्ग का सही पता न होने के कारण हम मार्ग भूलकर आगे निकल जाते हैं और किसी और से रास्ता पूछकर वापस लौटते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवन यात्रा भी है। परमेश्वर ने प्राणियों को भूल सुधार के कई मोड़ दिए हैं। उनमें से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण आदि करके प्राणी बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधनों में जप तप दान पुण्य पूजा पाठ साधना पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि है। पिंडदान ही ऐसा कर्म है जिसे सविधि करके प्राणी अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी भाई पुत्र आदि जैसे बंधु बांधवों को भी मोक्ष दिला सकता है। सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण का शुभ मुहूर्त इन लोगों का करे श्राद्ध कर्म। प्राणियों को मोक्ष के लिए परमेश्वर ने 96 पर्व बनाए हैं। इनमें 12 महीने की 12 अमावस्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के प्रारंभ की 4 तिथियां, मानवों के आरंभ की 14 मनवादी तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध पक्ष की तिथियां, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका और 5 पूर्वेद्यो। ये श्राद्ध करने 96 अवसर हैं, जिनमें शास्त्रों में अनुसार अलग अलग तीर्थों, नदियों, गया तथा बद्रीनाथ में पिंडदान आदि किए जा सकते हैं। इन सभी तिथियों में आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं, इस तिथि को सब तिथियों की स्वामिनी माना गया है, जिसमें स्वजनों की मृत्यु तिथि ज्ञात न होने पर भी तीर्थों में पिंड दान करके उन्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। पितृ विसर्जन तिथि का सर्वाधिक महत्व क्यों है, इसके विषय में मत्स्य पुराण में एक घटना का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात तथा सोमपत की मानस कन्या अच्छोडा ने 1000 वर्ष तक निर्बाध तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अच्छोडा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण कर आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावस्यु नाम के एक अत्यंत सुंदर पितर की मनोहारी छवि यौवन और तेज देखकर अच्छोडा कामातुर हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। किंतु अमावस्यु अच्छोडा की काम प्रार्थना को ठुकराकर अनिच्छा प्रकट की, जिससे अच्छोडा अति लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि ये तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वो केवल अमावस्या को ही पिंडदान श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक अथवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।